हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ एंड फिटनेस बाय आशीष के साथ। आपने अगर इस थंबनेल पर क्लिक किया है तो आई थिंक या तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हुए भी अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से आप यहाँ पे इस चीज को देखने आए हैं। दूसरा, आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। काफी सारी स्ट्रेटेजीज, काफी सारी चीजें देखने के बाद भी अभी भी मैशअप हुआ पड़ा है कि आप इतना कुछ सीखने के बाद भी उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को फेस मैंने भी किया था एक टाइम में, और अपने एक्सपीरियंस से मैंने जितना सीखा, जितना कुछ जान पाया चीजों के बारे में, और अब वहां से प्रॉफिट की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो सब आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको एक रोड मैप की आवश्यकता होती है, वैसे ही ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए या फिर अगर आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उस प्रो लेवल तक जाने के लिए, वो स्टेप्स फॉलो करने के लिए एक रोड मैप चाहिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे आपका एक रोड मैप। ठीक है, अबाउट प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें आपके प्लेटफॉर्म्स की, तो हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड हैं जिसपे हम अपना मार्केट का चार्ट एनालिसिस, स्ट्रेटेजी एंड इंप्लीमेंटेशन सब अलग अलग करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ऑलमोस्ट ट्रेडिंग व्यू का ही यूज सबसे ज्यादा करते हैं मार्केट का एनालिसिस करने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेडिंग व्यू। जितना भी प्रो लेवल ट्रेडर या बिगनर ट्रेडर है वो हमेशा ट्रेडिंग व्यू का ही सबसे ज्यादा यूज करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है प्लेटफॉर्म कॉइन DCX। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली आपका क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है ना, पहले मैं आपको दोनों का एक इंटरफेस दिखा देता हूं। तो ये है आपका बिटकॉइन वाला सेशन। ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप ये देख पा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये है आपका ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको सभी प्रकार के टूल्स, किसी भी चीज को, किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए जो भी टूल्स आपको चाहिए वो सॉरी वो सब यहाँ पे प्रोवाइड है। ठीक है, जिससे आप अपना टेक्निकल एनालिसिस बेटर देन बेटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कॉइन DCX। कॉइन DCX के अंदर भी सेम है, बट आप यहां पे देख सकते हैं स्पेशली आपके कॉइन्स, फॉर एग्जांपल BTC USDT, इथेरियम USDT, XRP USDT, सोलाना USDT, डोज USDT, शिबा USDT, पेपे USDT, ये सब आपके कॉइन्स हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म अलग हैं। ठीक है, अलग एक अलग पर्पज से है, बिकॉज कॉइन DCX में आप अपनी ट्रेड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन भी और एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं और ट्रेड इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं अपने MT5। MT5 ये प्लेटफॉर्म मतलब ये एप्लीकेशन है, और ये प्लेटफॉर्म आपको जितने भी आपके करेंसी पेयर्स, मेटल, कमोडिटीज एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो आपकी सभी करेंसीज को, कमोडिटीज को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कमीशन बेस्ड टाइप, जैसे आपके हैं इंडिया में एंजल, ग्रो, अप स्टॉक्स, लाइक इस तरह के सब रजिस्टर्ड जितने भी साइट्स वो होते हैं ब्रोकर्स, वो MT5 के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और MT5 भी उन्हीं को वेलकम करता है जो प्रॉपरली लाइसेंस्ड एंड रजिस्टर्ड है। तो बात हो गई प्लेटफॉर्म की, अब हम चलते हैं अपने मार्केट की तरफ। अबाउट मार्केट्स, अब हम दो प्रकार की मार्केट के बारे में जानेंगे। पहला है आपका क्रिप्टो मार्केट, देन सेकंड आपकी फॉरेक्स मार्केट। अब क्रिप्टो और फॉरेक्स में क्या फर्क है और आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यही है, या तो आप क्रिप्टो या फॉरेक्स। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो आप बहुत मार्केट में अच्छा वर्क कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती टाइम में आप सिर्फ एक या दो पेयर को पकड़ के उन्हीं पे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करें या फिर फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। अब क्रिप्टो और फॉरेक्स कैसे डिफरेंट है मैं ये बता देता हूं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, शिबा इनू, पेपे, डोज कॉइन, इथेरियम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन वहीं फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप काफी सारे पेयर्स देख सकते हैं, जैसे कि करेंसी पेयर्स हो गया, यूरो USD, USD JPY, GBP JPY,
ठीक है, और आपका मेटल में आ गया, कमोडिटीज हो गया, गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल एंड अदर, बहुत सारी पेयर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों का काम अलग अलग है। अब हम बात करते हैं मार्केट के बेसिक्स की, जो हमें सीखनी है। ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म हो गया, अबाउट मार्केट हो गया कि किस दो मार्केट आपके पास है जो हम करने वाले हैं, एंड मार्केट बेसिक, लर्न व्हाट द मार्केट लर्न व्हाट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एंड हाउ इट वर्क, कि ये मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे वर्क करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, किस बेसिस पे, ये किस फॉर्मूला पे ये मार्केट वर्क करती है, हम ये सब चीज आने वाली वीडियोस में जानेंगे। दूसरा हम बात करते हैं की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लाइक करेंसी पेयर्स में आ जाते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, और उनके पिप्स, हम इंडियन मार्केट के अंदर जितना मूवमेंट कैप्चर करते हैं हम उसको डिनोट करते हैं पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट से। लेकिन हम अगर फॉरेक्स मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो हम यहां पर वो जो गैप, ये जो गैप हमने कैप्चर किया है या जो हमारा उस गैप का लॉस हुआ है, वो हम डिनोट करते हैं पिप्स से। ठीक है, लोट साइज, जो भी हम लोट बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, एंड लेवरेज, मार्जिन एंड स्प्रेड एंड ऑल, हम ये सब आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम लेवरेज के साथ कैसे काम करते हैं और लेवरेज को मैं कैसे एज एडवांटेज हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा आपको मार्जिन, ठीक है, हर जैसे मैंने बताया आपकी एक्सचेंज, जितने भी एक्सचेंज के यहाँ प्लेटफॉर्म है जो रजिस्टर्ड MT5 के आप के ऊपर, वो हर कोई आपको अलग अलग मार्जिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉरी, दूसरा स्प्रेड, मैं थोड़ा गलत बोल गया, मुझे क्षमा करना। स्प्रेड की बात थी वो, कि हर कंपनी जो भी यहाँ रजिस्टर्ड एज अ ब्रोकर, वो अलग अलग स्प्रेड मार्जिन आपसे लेती है, एज अ कमीशन मान लीजिए या फिर एक फीस, प्लेटफॉर्म फी मान लीजिए। ठीक है ना, उनकी एक्सचेंज फीस के तौर पे वो ले लेते हैं आपसे। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट, ग्लोबल मार्केट 24 आवर्स ओपन। आपकी फॉरेक्स मार्केट 24/7 ओपन है, 24/5 और 24/7। अब इन दो का अलग अलग मतलब अलग अलग मतलब है, इन पहले इनको समझते हैं। 24/5, ये 24/5 है आपका गोल्ड, सिल्वर एंड अदर पेयर्स, करेंसी पेयर्स। ठीक है, लेकिन 24/7 है आपका, जितने भी आपके कॉइन्स हैं वो 24/7 रेगुलेट होते हैं। अब एक एडवांटेज आपको यहां पे ये मिल जाती है कि जैसे इंडियन मार्केट के अंदर आप सुबह 9 से शाम 3, 3:30 के आसपास तक आप बैठते हैं और उसी के ही अंदर आपको वर्क करना है, चाहे आप ऑफिस में है, चाहे आप अपने खुद के बिजनेस में, चाहे एज ए स्टूडेंट है, लेकिन आपको उन्हीं वर्किंग आवर में, मार्केटिंग आवर में ही वो ट्रेड्स या वो एनालिसिस, वो सब कुछ आपको करना है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है कि आप 24 घंटे में जब भी आपको समय लगे, सुबह, शाम, दोपहर या रात, जब भी आपके पास टाइम है, आप यहां पे आकर ट्रेड कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये एक ग्लोबल मार्केट है, वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल मार्केट है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है आपके न्यूयॉर्क सेशन, मतलब जब जब जिस टाइम पे वहां पे बैंक्स ओपन होते हैं, न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होती है, टोक्यो मार्केट ओपन होती है, एशियन मार्केट ओपन होती है, लंदन मार्केट ओपन होती है। ठीक है, वो अपन आने वाले वीडियोस में सब कुछ डिस्कस करने वाले डिटेलिंग के साथ। ब्रोकर की मैंने जैसे आपसे बात की है, इसके अंदर आप जब भी आए, अपना अकाउंट बनाए तो एक ट्रस्टेबल ब्रोकर के साथ ही बनाए, मतलब उनकी फर्म के अंदर ही बनाए। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे जिनके पास अभी भी लाइसेंस अप्रूव्ड नहीं है, विदाउट लाइसेंस है, बट वो फिर भी वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए उनसे बच के रहना और ट्रस्टेबल साइट्स पर ही अपना अकाउंट बनाना है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अबाउट रिस्क। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का या फिर लग्जरी लाइफ का या मनी, ये इन सब चीजों का तो आप साइड रख दीजिए। ठीक है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है, ये चीज है, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना रिस्क या अपनी माइंड साइकोलॉजी के साथ कितना खिलवाड़ करना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, वहां तक
जो ट्रेडर पोस्ट पाए हैं अभी, जो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं या जो बहुत आलीशान चीजों को मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उस लाइफ स्टाइल को, जिस चीज को देखकर आप इंस्पायर हो रहे हो, उनसे एक बार ये पूछना कि वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं। उनकी दिन रात की मेहनत है, उन्होंने स्ट्रेस झेला है, वो प्रेशर मार्केट का झेला है, बाइंग, मार्केट जा रही है बाइंग साइड, अब वो सोच रहा है बाइंग करूं या सेल करूं, मतलब जो प्रेशर, जो दिल दिमाग को बिल्कुल निचोड़ने वाली चीज है ना, वो उस चीज से होकर गुजर के वहां तक, उस लेवल तक पहुंचे। तो अगर आप रेडी हो अपने आप को रगड़ने के लिए दिमागी रूप से, ठीक है, तो आप मोस्ट वेलकम है। और फिर भी आप कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सिखाने के लिए हमें, अगर आप कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको और भी ज्यादा बेटर तरीके से उन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है कि हमारे से नहीं होगा, होगा, सबसे होगा। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। कुछ को ट्रेडर सॉरी, कुछ को ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जो सक्सेस है 2 साल, कुछ ने 2 साल में, कुछ ने 5 साल, कुछ कुछ को 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन आज वो जिस मुकाम पे हैं वो उनके 10 साल की मेहनत को पूरा पूरा वसूल करता है, ठीक है। तो डरना नहीं है। आपको हो सकता है शायद घर से सपोर्ट ना मिले या किसी और से सपोर्ट ना मिल पाए, भाई बहन, ठीक है, या किसी भी तरह से फ्रेंड में किसी का भी सपोर्ट ना मिल पाए, बट अपने माइंड को इतना स्ट्रोंग रखना है कि अपने आप को ही खुद सपोर्ट करना पड़ेगा आपको इस लाइन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग को बिल्कुल हर तरह से आपको तोड़ने वाली चीज है ये। मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ट्रेडिंग के लिए बंदे आते जरूर है कि हमें ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है, बट वो यहाँ पर टिक नहीं पाते। इसलिए हर हमेशा बड़े बड़े ट्रेडर के मुंह से आपने सुना होगा कि 100% ट्रेडर्स में से सिर्फ और सिर्फ 5% ही प्रॉपर ट्रेडर हैं और उसमें से 2 से 3% ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। बाकी बचे 95% आते हैं और जाते हैं, आते और जाते हैं, साल 2 साल में रुके चले जाएंगे, 6 महीने चले जाएंगे, ठीक है। वो सब आते हैं और पैसा नुकसान करने के बाद यहां से मार्केट से चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी। एनालिसिस का मीनिंग हो गया कि आप किसी चीज को कितना डीपली रीड करके उसके होने वाले प्रिडिक्शन को, ठीक है ना, उसके प्रिडिक्शन को बना सकते हैं, ठीक है, उसके प्रिडिक्शन को सोच सकते हैं कि ये मोमेंट यहां पे हो पाएगा। लेकिन ये गेम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। हमेशा आपका किया हुआ एनालिसिस करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहां पर प्रोबेबिलिटी काम करती है। सबसे पहले हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस। हम मार्केट के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। मास्टर चार्ट रीडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक, लाइन एंड बार चार्ट, स्टडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन, कॉमन चार्ट पैटर्न्स। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मार्केट का, तो उसके लिए हम कैंडल्स को रीड करेंगे, चार्ट पैटर्न्स को रीड करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस पर हम मार्केट के आने वाले मूवमेंट का पता लगाएंगे। ये सब चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फॉरेक्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। आप जब कोई शेयर मार्केट में खरीदते हैं, अगर आप एक अच्छे फाइनेंशियल है या आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, ठीक है, या फिर आपको आता है एनालिसिस करना फंडामेंटल टेक्निकल, तो आप प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही किसी शेयर को बाय करते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता तो भी आप फंडामेंटल बेस पे अपना शेयर बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी पी वैल्यू क्या चीज है, ठीक है, उसका रिटर्न कितना आया है, या जितना कंपनी की कैपिटल क्या है, ये इन सब चीजों के बेस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अपना शेयर्स बाय करते हैं। लेकिन यहां पर फंडामेंटल थोड़ा सा अलग है। यहां पर फंडामेंटल इसलिए अलग बोल रहा हूं, लर्न हाउ टू यूज एन इकोनॉमिक कैलेंडर टू ट्रैक मेजर न्यूज एंड इवेंट्स, अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन करेंसी वैल्यूज। इस लाइन का मतलब है, ये मार्केट है एक ऐसी चीज है, सॉरी, फॉरेक्स एक ऐसी मार्केट है जहां पर
हर महीने एक नियमित डेट अनुसार आपको एक कैलेंडर प्रोवाइड होता है, ठीक है। वहां पर हर महीने की कौन सी तारीख, हर हफ्ते की कौन सी तारीख, या मंथली में कौन से दिन की, या मंथ के लास्टली कौन सी न्यूज आने वाली है, उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है या बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसकी पोटेंशियल उस न्यूज में क्या है, या कुछ मीटिंग होने वाली है, उसका जो इवेंट होने वाला उसका क्या इंपैक्ट मार्केट पे पड़ने वाला है। यहां पर वो फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक न्यूज, एक इवेंट के होने से ही मार्केट के अंदर 100, 300, 500 पिप का मूवमेंट, पॉइंट्स मतलब उसका मूवमेंट एक ही या 2-3 कैंडल्स के अंदर हो जाता है, जिस वजह से या तो आप अच्छा खासा लॉस करके जाओगे या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट करके जाओगे। लेकिन वो तब होगा जब आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी एक्यूरेट होगा और आपका टेक्निकल एनालिसिस भी। प्रोबेबिलिटी यहां पर भी है, हो सकता है आप अपने उस एनालिसिस में अपने अकॉर्डिंगली आपने जजमेंट जो किया है अपना वो बिल्कुल करेक्ट है, बट मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका टेक्निकल और फंडामेंटल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान। क्रिएट अ पर्सनल प्लेबुक दैट आउटलाइन योर फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस, प्रेफर ट्रेडिंग स्टाइल, स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग, स्विंग पोजीशन ट्रेडिंग एंड स्पेसिफाई स्पेसिफिक एग्जिट एंड एंट्री रूल। अब आपको अपनी एक डायरी बना लेनी है, ठीक है। उस डायरी के अंदर आपको जो चीज मैं आपको जर्नल बताऊंगा वो चीज आप नोटिस करनी है, लेकिन उससे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा कि आप मार्केट में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप मार्केट में कैसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की ट्रेडिंग की बात होती है हमेशा: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम बात करें स्कैल्पिंग, इस स्कैल्पिंग का मूवमेंट विद इन 1, 3 और 5 मिनट के अंदर कैप्चर किया जाता है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो उसके अंदर 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भी आप ट्रेड में रुक सकते हैं, बट आपको वो एग्जिट इन अ डे में करनी है, वो कहलाती है आपकी इंट्राडे। लेकिन स्विंग कहलाती है आपको जो आप होल्ड करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या मैक्सिमम डेज के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो पहले आपको अपना एक फॉर्म पहचानना होगा कि आप किस फॉर्म के ट्रेडर हैं, स्कैल्पर अच्छे हैं, इंट्राडे ट्रेडर अच्छे हैं या स्विंग। और वो सब चीज डिपेंड करती है आपके एनालिसिस पर कि आप कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे अच्छा कर पाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे अपनी सब चीजों को तो आप स्विंग ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आप किस चीज में कंफर्टेबल है मतलब। अब बात करते हैं बैकटेस्ट स्ट्रेटेजी की। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि यहां पर मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी नाम का कुछ भी नहीं होता है। टेस्ट योर चूजन स्ट्रेटेजी ऑन हिस्टोरिकल डाटा टू सी हाउ दे वुड हैव परफॉर्म। मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी नाम का कुछ भी नहीं होता। हम स्ट्रेटेजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस एक पर्टिकुलर प्लान पर वर्क कर रहे हैं बार बार, चाहे हम उस प्लान पे 1 महीने, साल भर, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल एक प्लान पे टिके हुए, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। हमारे पास एक ऐसी प्रूव स्ट्रेटेजी है कि जिसपे मैं वर्क कर रहा हूं और मैं अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं उसको डिटेल में आपको बताऊं तो स्ट्रेटेजी का मतलब है आपका एक कंफर्ट जोन, आपका एनालिसिस, कि आपका जो एनालिसिस है आपसे क्या बोल रहा है और आप कहां पे कंफर्ट हो। मान लीजिए कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग करता है और उसने सब कुछ सीखा है, उसके बाद टेक्निकल, फंडामेंटल, स्मार्ट मनी, आईसीटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ आता है, लेकिन वो फिर भी आज भी बेसिक प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहा है। व्हाई? क्यों? उसके पास एडवांस भी सब कुछ उसने सीख, लेकिन फिर भी आज भी बेसिक प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन है उसका कंफर्ट जोन, उसका माइंडसेट। उसने प्राइस एक्शन को इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया, उस एक मूव को इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया कि उसके दिमाग ने सिर्फ और सिर्फ उसी को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब किया है कि वो अब अगर चलते हुए चार्ट में कहीं भी वो चीज नोटिस करेगा तो उसका माइंड एकदम रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका माइंड उस चीज के लिए वहां पे कंफर्ट जोन में आ चुका है।
तो यहां पर बात होती है सिर्फ आपके कंफर्ट जोन की, आपके माइंडसेट की, या आपका माइंड ने किस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं सिर्फ इसी बेस पे ही यहां पर ट्रेड बनेगी या ट्रेड बनाकर दूंगा। क्योंकि आपका दिमाग ही आपकी एक प्रॉपर मशीन है। अगर आप इसको ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी उसने बताई, ये स्ट्रेटेजी उसने बताई, ये स्ट्रेटेजी, इन सब पे वर्क करोगे तो कभी एक पे नहीं टिक पाओगे। इसके लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पर रुकना पड़ेगा जिसमें आप, जिसको करने में आप कंफर्टेबल भी हो, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। हो सकता है शुरुआत में एक चीज पे टिकने के बाद 10 में से 7 ट्रेड आपकी लॉस जाए, लेकिन उसके अंदर क्या कमी है, क्या खामियां है, कहां पे क्या गलती हो रही है, जब वो आप डिटेलिंग करनी शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी 10 में से 7 ट्रेड जो लॉस थी, अब वो 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिट, जब 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट, 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट भी आने लग जाएगी। लेकिन आपका खुद का पर्सनल कंफर्ट जोन है वो, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट की। सबसे बड़ा टॉपिक यहां पे यही आता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अगर किसी ट्रेडर ने अपना रिस्क मैनेज करना सीख लिया तो वो एक अच्छा ट्रेडर आराम से बन सकता है। मास्टर रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, नेवर रिस्क मोर देन 1 or 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। आपको अपनी किसी भी ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1 या 2% ही एसएल रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। इसका रीजन है, अगर आप अपनी खुद की कैपिटल बचा पाओगे तो ट्रेड में, इस जर्नी में आप लंबा टिक पाओगे। अगर आप शुरुआत में ही अपनी कैपिटल को सारा वाइप आउट कर दोगे, सब लॉस कर दोगे बड़े बड़े एसएल्स के साथ, और अपने एसएल में टिके रहोगे कि नहीं अब ये प्रॉफिट में आ जाएगा, अब ये प्रॉफिट में आ जाएगा, और एसएल बड़ा होता जा रहा है आपका, तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे और आप 6 महीने साल भर में इस ट्रेडिंग को गाली देकर छोड़ के चले जाओगे। जबकि गलती आपकी है कि आपने उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ा रूल तो यही है, आपका रिस्क मैनेज करना है। अपनी कैपिटल का 1-2, मैं कह रहा हूं चलो 3% भी, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है अपना, ठीक है। बिल्ड साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट पैटर्न सीख लेने से, प्राइस एक्शन सीख लेने से या फंडामेंटल एनालिसिस करने से नहीं आती, कोई स्ट्रेटेजी सीखने से नहीं आती। 100% गारंटी दे रहा हूं। आप ट्रेडिंग, ये मतलब आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते प्रॉफिटेबल जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे। वो बोलते हैं ना कि बॉडी जिम में नहीं बनती लेकिन किचन में बनती है, और डिसिप्लिन से बनती है। बाहर रहने वाला जो डिसिप्लिन है ना, जिम के बाहर जो डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है, उससे आपकी बॉडी बनती है। तो सेम वही है, मार्केट मूवमेंट कर रही है लेकिन आपका माइंड क्लिक कर रहा है कि ग्रीन कैंडल बनी है ट्रेड लो, रेड कैंडल बन रही है ट्रेड लो, मूवमेंट आ रहा है ट्रेड लो, ठीक है, बड़ी कैंडल बन रही है फॉल करेगा मार्केट ट्रेड लो। तो जो दिमाग है इसको समझाना है कि बार बार किसी भी चीज के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करनी है। जो आपके रूल्स रेगुलेशन, जिस बेस पे आप कंफर्ट में है, आपको वहीं उसी सेम पॉइंट पे ही ट्रेड करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं अपनी खुद की ट्रेड्स का, गोल्ड का दिखाता हूं आपको। ये मेरी गोल्ड की आज की ट्रेड है। मैंने किस बेस पे ली है, क्या मेरा एनालिसिस है, या मैं किस कंफर्ट जोन से ट्रेड करता हूं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये जो मेरा एसएल था उसके 1/3 मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी। 1/2 पर मैं अपना 70% बुक कर देता हूं। जैसे 1/3 हुआ मैं 100% बुक कर देता हूं, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूं कि मैं पूरा पूरा दिन का मार्केट कैप्चर कर पाऊं, ठीक है। अभी इतना पेशेंस नहीं बिल्ड हुआ। धीरे धीरे जब वो बिल्ड होता चले तो मैं लॉन्ग टाइम भी होल्ड करना शुरू करूंगा। लेकिन फिलहाल जो मेरा रूल रेगुलेशन जो मेरे को बोल रहा है 1/3 पे क्लोज करना है, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड 1:5 की है। यहां पर एसएल मेरा बड़ा था इसलिए मैंने ट्रेड को 1/3, और फॉल अच्छा था कुछ कुछ केसेस में 1/3 पे मैंने अपना 80% बुक किया। अपना लॉस ब्रेक इवन पे लगाने के बाद उसको छोड़ दिया, और जैसे ही मार्केट थोड़ा और मूवमेंट करो मैंने क्लोज कर दिया। 1/3 1/5 मेरे एक हार्ड एंड फास्ट रूल में है। मैं
उससे ज्यादा मार्केट में नहीं जाता। कुछ कुछ ट्रेड्स मैंने कैप्चर किए 1/10 भी 1/7 भी, लेकिन अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा चीजों का, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बताऊं ये मेरी कल की ट्रेड है 1/3, ऑलमोस्ट मेरी ट्रेड आपको 1/3 1/5 मिलेगी, बस 1/3 1/5। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा, एक बड़ी कैंडल ने फॉल किया है यहाँ पे। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा कि बड़ी कैंडल ने फॉल किया, यहाँ पे ट्रेड लो, और आप ट्रेड लोगे। ट्रेड लेने के बाद आप प्रॉफिट जरूर जाओगे, लेकिन कुछ टाइम बाद लॉस, एसएल्स, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं, एक ये रही ग्रीन कैंडल, जैसी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, आपका दिमाग बार बार क्लिक करता है कि मार्केट निकल ना जाए, आपको ट्रेड ले लेनी है। जैसे आप ट्रेड लोगे थोड़ी देर बाद लॉस, या फिर आप जो है मार्केट साइडवेज हुई है इसके प्रेशर को नहीं झेल पाओगे और आप यहां पे खुद ही एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद के लिए, अपने दिमाग के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाने हैं, उन्हें लिखने हैं और रोज पढ़ने हैं, उनको फॉलो करने हैं। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, अपने इमोशंस को, अपनी लालच को कंट्रोल नहीं करोगे, तो यहां पर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। लर्न टू मैनेज इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड एंड स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान इवन व्हेन दे रन हाई, ठीक है। मार्केट कितनी भी जाए, जब तक आपका कोई भी मूवमेंट आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करनी, सिंपल सी है। लेकिन इस सिंपल सी बात को समझने के लिए सालों लग जाते हैं। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को ट्रेडिंग में बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग के साथ साथ फिजिकल वर्कआउट जरूर करें। पूरे दिन का जो मार्केट में स्ट्रेस, प्रेशर आपने झेला है, शाम को जिम जाओ, अच्छे से वर्कआउट करो, सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकालो, जिससे जिससे आप अगले दिन के लिए फिर दोबारा रेडी हो सको, बिल्कुल फ्रेश माइंड, ठीक है। लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा अपने खुद के डिसिप्लिन पे, अपने खुद की साइकोलॉजी, माइंडसेट को बनाने के लिए। देन बात होती है ट्रेडिंग जर्नल की। रिकॉर्ड एवरी ट्रेड इंक्लूडिंग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। मैं दिखाता हूं, मैं आज भी ऑलमोस्ट अपनी सारी ट्रेड्स, जितनी भी मैं बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, या क्या मिस्टेक मेरे से हुई है उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैं यूज कर रहा हूं, वो सब चीज रिटर्न लिखता हूं, ताकि मुझे उसका आउटपुट पता चले कि मेरी गलती या मेरा जो प्रॉफिट हुआ है यहां पे इतना, ये जो गलती हुई है जिस वजह से मेरा लॉस हुआ वो क्यों हुई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रोज आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा ही ट्रेडर क्यों ना हो। आज भी बड़े बड़े इंडियन, फॉरेनर ट्रेडर्स सब अपने जर्नल को मेंटेन जरूर करते हैं, क्योंकि ये आईना है, आपको दिखाता है आपने लॉस या प्रॉफिट क्यों किया, क्या इसके पीछे रीजन रहा, वो सब आपको इस चीजों में लिखना पड़ेगा। तब आप पहचान पाओगे कि मैं खुद की, मेरी कमियां, मेरी गलतियां कहां पे है, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको अपनी खुद की गलतियों पे भी काम करना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड मैप का लास्ट पॉइंट बचा है, जिसमें हम बात करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट की। एडवांस कॉन्सेप्ट में आपके दो चीज आ जाती हैं, आपका स्मार्ट मनी एंड आपका आईसीटी, और दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, पीडीआरए, जिसके अंदर चेंज इन कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिटिगेटेड ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, बीपीआर, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन, एडवांस फिबोनाची, आईसीटी किल जोन, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं